हेलो स्टूडेंट, हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंट में। क्या कहता है? व्यवहारों की दोहरी असर और खाते के प्रकार। कि जो भी व्यवहार है उसकी दोहरी असर मतलब ड्यूअल इफेक्ट हमको करना है, और उसके खाते के प्रकार के अकाउंट में कौन कौन से खाते होते हैं अथवा तो मुख्य खाते के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवहारों की। तो व्यवहार में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी हम लोग नोट करते हैं अकाउंट में, मतलब जो भी व्यवहार है उसको लिखने के लिए हम अकाउंट का यूज़ करते हैं। और उसके जो वो आर्थिक व्यवहार कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक जो हमारा क्या रहेगा, आर्थिक, और दूसरा बिन आर्थिक। अब आर्थिक व्यवहार में कौन सा आएगा? आर्थिक व्यवहार मतलब कि जिसमें हमारा क्या होगा कि पैसों का लेन देन होता हो, और चाहे वो उधार हो चाहे वो नकद हो। जैसे कि रोकड़ व्यवहार है, उधार व्यवहार है, अन्य। अब ये सारे क्या हमारे आर्थिक व्यवहार? क्यों? इसमें पैसा जो है वो रोकड़ में उसी समय मिल जाएगा, और उधार में क्या होगा, बाद में मिलेगा। मतलब कहने का मतलब वस्तु के बदले में पैसा मिलना तो वो निश्चित है। फिर दूसरा हमारे पास बिन आर्थिक। बिन आर्थिक मतलब ऐसे व्यवहार कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम लोग पैसों में नहीं तोल सकते, मतलब सेवा या फिर जो वो कल्याण की भावना से किया होता है, उससे हम बिना आर्थिक व्यवहार कहते हैं। तो इस प्रकार से जो धंधा के व्यवहार के 2 प्रकार, एक आर्थिक और एक बिन आर्थिक। उसके बाद जो है वो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि व्यवहार के प्रकार के बाद जो है वो कितने प्रकार के खाते हमारे पास होते हैं, खातों का वर्गीकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स। क्या कहता है कि मुख्य जो है वो खातों के वर्गीकरण 2 प्रकार से किए गए हैं। पहला जो है व्यक्तिगत है और दूसरा अव्यक्तिगत। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खातों के प्रकार में पहला व्यक्तिगत है जो 1 नंबर है, और दूसरा जो है वो क्या है, अव्यक्तिगत। अब अव्यक्तिगत को 2 भाग में विभाजित किया है। पहला जो है वो माल संपत्ति खाता, और दूसरा जो है वो उपज खर्च खाता। थोड़ा इसको विस्तार से हम देखते हैं क्या कहता है। व्यक्तिगत खाते को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। कि जब भी जो है वो व्यवहार, सांख्य व्यवहार होते हैं, मतलब उधार व्यवहार होते हैं, तब जो व्यक्ति का नाम आता है या पक्षकार व्यक्ति होता है, तो वह जो क्या होता है, हमारा व्यक्तिगत खाते के नाम से होता है। कहने का मतलब यह व्यक्ति जो है वो प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकता है। मतलब कहने का मतलब जब व्यवहार में किसी का नाम दर्शाया गया हो या नाम आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता कहते हैं। वो लेनदार और देनदार खाते के अंदर जो है वो दर्शाया जाता है। साथ साथ जो है वो, जैसे कि राम को माल बेचा तो राम क्या होगा, व्यक्ति, तो वो व्यक्तिगत खाते में आएगा। SBI में जमा किया तो SBI क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। फिर जो है वो ABC लिमिटेड, तो ABC लिमिटेड भी क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा कंपनी का। तो इस तरह जब भी हम किसी का जो है वो कृत्रिम नाम ले रहे हैं या नाम दर्शाया गया हो, तो उसका हम किस में समावेश करेंगे, व्यक्तिगत खाते में जो है वो समावेश करेंगे। उसके बाद दूसरा है हमारे पास माल संपत्ति खाता। माल संपत्ति खाते को बोलते हैं हम लोग रियल अकाउंट। कि रियल अकाउंट मतलब कि जो भी हमारे पास माल संपत्ति वगैरह आ रहा है, तो उसका समावेश हम किस में करते हैं, रियल अकाउंट्स में करते हैं। मान लीजिए हम खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है, तो वो किस में आएगा, संपत्ति में। माल आया है, मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर भी क्या हो गया, हमारा संपत्ति, तो इसका समावेश यहाँ पे करेंगे। इस प्रकार से जो भी माल संपत्ति आ रहा है या जा रहा है, जो नष्ट हो रहा है, वो सारा का सारा हम किसमें समावेश करेंगे, माल संपत्ति खाते के अंदर समावेश करेंगे। उदाहरण जैसे खरीदी खाता है, बिक्री खाता है, खरीद वापसी खाता है, बिक्री वापसी खाता है। फिर जो है वो आहरण से माल खया खाता, आग से नष्ट हुआ माल खाता, विज्ञापन में दिया खाता वगैरह, जो भी सारे वो क्या हो जाएंगे, हमारे माल संपत्ति के रिलेटेड जो अकाउंट्स हो जाएंगे, और इसमें हम समावेश इसके अंदर करेंगे। तीसरा आता है हमारे पास उपज खर्च खाता, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स। उपज मतलब जब भी हमको धंधे में पैसा आ रहा है, उपज मतलब इनकम होगी, तो वो इसके अंदर आएगा। और जब भी हम क्या कहेंगे, धंधे में पैसा चुका रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम खर्च कहेंगे। तो इन दोनों का जो भी समावेश होगा, आय या खर्च का, तो वो हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स में लिखेंगे। जैसे कि आय कौन कौन सी हो सकती है, प्राप्त बटा हो सकती है, फिर जो प्राप्त ब्याज हो सकता है, फिर जो वो डिविडेंड हो सकता है, फिर भाड़ा हो सकता है, दलाली, तो ये सब क्या हमको मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपज कहेंगे। तो इसी खाते में आएगा। और दूसरा हमारे पास खर्च। अब खर्च में क्या हमारे पास, मजदूरी है, गाड़ी भाड़ा है, डाक खर्च है, स्टेशनरी खर्च है, वेतन खर्च है, करवेरा है, घिसाई है, दिया बट्टा है, और बीमा है, फिर विज्ञापन खर्च है। इस प्रकार के जो भी अलग अलग जब खर्च चुकाते हैं, वो किस में आते हैं, उपज खर्च खाते में आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल कहते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार थे हमारे पास, ठीक है। पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा
नॉमिनल। तो ये तीनों अकाउंट के आधारित आगे आपको क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे, तो ये समझना अनिवार्य था। आगे हम इससे क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।